हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। उन पर जो मोलेस्टेशन और साथ ही अटेम्प्ट टू रेप का आरोप है उसको लेकर चार्जशीट फाइल हुई है, लेकिन अटेम्प्ट टू रेप की धारा नहीं रखी गई है। इस बात को लेकर विवाद है। जो पीड़िता हैं, जो महिला कोच हैं जिन्होंने आरोप लगाए थे, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चार्जशीट में सीधे तौर पे ऐसे लग रहा है कि मंत्री के जो बयान हैं जो पुलिस को उन्होंने दिए वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? सर, मिनिस्टर पहले दिन से गुमराह कर रहा है चीज़ों में, साफ तौर पे झूठ बोल रहा है और उसका कोई स्टैंड नहीं है, बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज करता है। तो देखिए, मिनिस्टर के झूठ बोल देने से तो काम यहीं ख़त्म नहीं हो जाता है। हालांकि जो चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन है, उनको मैंने जो भी स्टेटमेंट दिए थे फर्स्ट डे से, मेरे जितने भी मैंने बयान दिए थे उनके तहत जो भी जितने भी सर्कमस्टेंस थे उनसे उन्होंने मेरे फ़ोन का, चाहे उसमें डाटा था, डाटा रिट्रीव होना था, या जितने भी आउटसाइड के जो भी एविडेंस है उनके सबके तहत ये साफ़ हो चुका है कि जो संदीप सिंह है वो साफ तौर पे झूठ बोल रहा है और जो पुख्ता सबूत थे वो हमारी चंडीगढ़ पुलिस रिट्रीव करते हुए उन्होंने माननीय अदालत में दे दिया है। अच्छा, जो अटेम्प्ट टू रेप की धारा नहीं लगी है उसको लेकर आपने कहा कि मेरे सिर पर चोट लगी थी, जब आपने बचने का प्रयास किया तब आपने बयान में कहा है कि मेरे सिर पर चोट लगी। इस बात का तो कंफर्मेशन हो गया, चार्जशीट में पुलिस मान रही है कि आपके सिर पर चोट लगी थी, आपने अपने एक जानने वाले को फोटो भी भेजी। देखिए, मैंने इस इंसिडेंस के बारे में काफ़ी लोगों को बताया था और उन लोगों ने सच्चाई का साथ देते हुए सब फैक्ट पुलिस को दिए हैं और चोट से लेके हर एक वो चीज़ जो मिनिस्टर ने मेरे साथ करने की कोशिश की, वो सारे पुख्ता सबूत जो मैंने दिए थे, बताए थे, वो सब पुलिस को मिल चुके हैं। और हाँ जी, तो ये अटेम्प्ट टू रेप की जब घटना हुई, अगर आप विस्तार से बता पाएँ उस दिन हुआ क्या था, आपको कैसे बुलाया गया, कैसे आप वहाँ पहुँची और ये बेडरूम तक जाने वाली बात कैसे हो गई? सर देखिए, ये सब मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ और ये सब ऑलरेडी डोमेन में भी पब्लिक डोमेन में भी चल रहा है। लेकिन इसने मुझे अपने घर पे बुलाता था, ये जो भी स्नैपचैट और इंस्टाग्राम से ये खुद सामने से मुझे मिलने के लिए बुलाता था, ऑफिशियली चीज़ों का, डॉक्यूमेंट से लेके और इन सब चीज़ों के रिलेटेड, और वो उसकी साइड से वो सारी चीज़ें पर्सनल लेवल पे थी। मैंने उसे काफ़ी बार समझाया, चाहे वो भले ही मार्च का इंसिडेंस था, काफ़ी चीज़ों में, कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ आप में। तो देखिए, उन्होंने मुझे काम के बहाने वहाँ बुलाया और जैसे ही मैं वहाँ पर थी उस टाइम पर, जैसे मैंने उनका नॉर्मली ऑफिसर जो वाला ऑफिस का जो वॉशरूम था, मैंने उसके लिए उनसे रिक्वेस्ट की उनके स्टाफ से, तो उनके स्टाफ मुझे उनके बेडरूम साइड ले गए। तो मेरे को लगा था कि चलो इतना अंदर, इतना दूर जाके कैसे कोई टॉयलेट हो सकता है, बट एनीवेज मुझे पता नहीं था उस टाइम तक। और वहाँ पे संदीप सिंह ने पूरा ये प्लान के तहत अपने स्टाफ को कैसे क्या बोल के क्या करवाया मैं नहीं जानती, तो उन्होंने वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, जिसकी सारी डिटेल्स मैं ऑलरेडी पुलिस को दे चुकी हूँ। तो इस दौरान आप गिर गई थी, सिर पर चोट लगी? मैं उस दौरान नहीं गिरी, लेकिन हाँ उसी टाइप के उसी सिचुएशन से रिलेटेड मैं एक इंसिडेंस में, जिसमें मिनिस्टर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश की थी फोर्सफुली, तो तब मेरा बैलेंस नहीं रहा था और वो अपनी तरफ खींच रहा था, मैं पीछे की साइड अटती थी, तो मैं गिरी थी और मुझे चोट भी लगी थी। लोअर भी उतारने का प्रयास किया, ये सब बातें हुई? हाँ, वो सब फैक्ट मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ और मुझे इस पे बार बार मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन हाँ, उसने कपड़े अपने उतारे और ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की, काफ़ी फोर्सफुली मेरे साथ गलत चीज़ें करने का प्रयास किया, जिसके तहत मैंने उसको थप्पड़ मारते हुए मैं वहाँ से बहुत रो के, काफ़ी परेशान होके, और जब मैंने लास्ट में उसको मरने की धमकी दी कि मैं अपना दीवार में जो भी सिर मारूंगी मुझे जाने दे, तो उसको लगा कि मैं उसकी बातों में, उसके जो वो चाहता है वो नहीं हो पाएगा, तब वो थोड़ा सा काम उठते हुए उसने मुझे नॉर्मल करने की कोशिश की और उसके बाद फिर मैं वहाँ से आई। जी, लेकिन आप मानती हैं ये सब घटनाएं कहीं ना कहीं, अगर पुलिस की चार्जशीट में ये बात तो मानी जा रही है कि वो आपके साथ संपर्क में था और आपने पूरा का पूरा जो रास्ता था उनके सरकारी आवास का वो भी पुलिस को कंफर्म कर दिया कहाँ आप गई थी, तो पुलिस ने माना है कि आप पहले वहाँ जा चुकी हैं, आपको जानकारी थी? जी, जो क्राइम सीन था वो देखिए, मैंने, अगर मैं वहाँ गई ही नहीं तो मैं कैसे बता सकती हूँ मिनिस्टर की कौन सा एरिया कहाँ पे है। तो मैं पुलिस से, मुझे काफ़ी गर्व है कि चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने इतना बीजेपी गवर्नमेंट के प्रेशर में रहते हुए भी सच्चाई का साथ दिया और सारे सबूतों के तहत उन्होंने हमारी माननीय अदालत में चार्जशीट दी। लेकिन पुलिस ने एक और तो ये माना है कि आपने बचने का प्रयास किया, आपके सिर पर चोट लगी, उसका कंफर्मेशन हुआ, लेकिन अटेम्प्ट टू रेप बनता है, क्योंकि अगर कोई आपके कपड़े उतारने का प्रयास कर रहा है या अपने कपड़े उतार रहा है, आपको खींच रहा है बेड पर, तो ये अटेम्प्ट टू रेप का प्रयास है, जो आपकी हिम्मत से आप बच गई। लेकिन इसकी जो धारा है, जो सेक्शन है, वो ऐड नहीं किया जाना, कोई सवाल उठाता है? बिल्कुल सवाल उठाता है सर, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने जिस हिसाब तक सच को इतना सामने देते हुए सारे वो ठोस सबूत, जो सारे एविडेंस थे वो हमारी अदालत को दिए हैं, और 376, 511 अगर इन केस किसी प्रेशर में पुलिस नहीं लगा पाई है तो कोई बात नहीं, इंसाफ मुझे मेरे देश की माननीय अदालत से मिलेगा और हम इस पे पूरे सबूतों के साथ इस पे पूरा आर्ग्यू करते हुए, जो सच्चाई है, सच्चाई को कोई नहीं बाहर आने से रोक सकता, तो हमारी माननीय अदालत से इस पे 376, 511 सारे एक्ट जो भी हैं वो लगेंगे और मंत्री को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको जेल में जाना पड़ेगा। जी, लेकिन मैम, एक लंबी लड़ाई है अभी आपके सामने और आप जस की तस है, क्योंकि मैं आपसे मिला था जब ये घटना हुई, तब भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था, तो अब भी आप कह रही थी कि मैं इंसाफ लड़के रहूँगी, लेकिन इतना जो आपके ऊपर आप कह रही दबाव बनाया जा रहा है, जो आप धाराएं चाहती थी वो भी ऐड नहीं है, अब अदालत में उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो आप लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं? सर बिल्कुल तैयार हूँ और बिल्कुल बहुत मजबूती से खड़ी हूँ और मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैंने कभी भी इस टाइप के मंत्री का मतलब इसकी बातों में ना आते हुए मैंने हमेशा इसका डट के विरोध किया और मैं अपनी लड़ाई लड़ने में मैं सक्षम हूँ। जी, मैं पूरा
पूरा अंत तक जाऊंगी और इंसाफ लेके रहूंगी और मुझे मेरे देश के कानून पे पूरा विश्वास है। अच्छा, सीएम साहब ने जो स्टैंड लिया विधानसभा से लेकर तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो कह रहे हैं कि मामला अदालत में, लेकिन चार्जशीट तो काफ़ी पुख्ता है। चार्जशीट में लग रहा है कि मंत्री अपने कुछ जगह पर झूठ भी बोला, जो स्नैपचैट की बात हो या फिर जो आपको पर्सनल मैसेज किए गए इंस्टाग्राम पे, वो सब रिकवर कर लिए हैं पुलिस ने। लेकिन सीएम के रवैये पर क्या कहेंगे आप? सीएम तो देखिए बिना पहले दिन से उन्होंने मेरा पक्ष कभी नहीं जानने की कोशिश की। वो तो जैसे ही एफआईआर हुई उसी टाइम से वो संदीप सिंह के गाने बजाने उन्होंने शुरू कर दिए थे। मैं नहीं जानती क्या रीजन है संदीप और सीएम के बीच में, क्या इनकी आपसी इतनी ट्यूनिंग है। लेकिन सीएम को थोड़ा सा शर्माना चाहिए कि वो मुखिया हैं इस देश के, वो किस कुर्सी पे बैठे हैं। लेकिन बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, जो कि विधानसभा का स्तर था उसमें आप देख सकते हैं, बीजेपी के तमाम नेता महिला विरोधी और औरतों के खिलाफ की सोच के बीमार लोग हैं, जिनको एक बेटी की तो क्या इज्जत करेंगे। जो हमारे देश का चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन, जो कि सबसे जो एक्चुअल देश के सुपर हीरोज़ हैं पुलिस के, उसमें जानी जाती है, तो वो उनकी कार्रवाई पे भी जो वो सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए वो पुलिस की कार्रवाई को बाधित करते हुए हमारे देश के कानून का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मुख्यमंत्री को एक बात मैं भी बता देती हूँ, और तमाम बीजेपी की सरकार के पूरे नेताओं को, चाहे वो जितने भी बीजेपी सरकार के हायर अथॉरिटीज़ हैं, हमारे देश के कानून के सामने किसी भी गुंडे, बदमाश और वाहियात नेताओं की कोई औकात नहीं है। हर लड़की को इंसाफ मेरे देश की अदालत से मिलेगा, अदालत से ऊपर कुछ नहीं है। तो ये जो सीएम है ये भी देखते ही रहेंगे कि सच्चाई कैसे बाहर आती है। कुछ हद तक तो वो अभी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अगर उनमें इतना है तो वो सामना करें अपनी बेटी के किसी भी एक सवाल का। और तमाम बीजेपी के नेता, किसी में भी 1% भी गट्स है तो वो मेरा सामना करें और डिबेट में वो मेरे सामने आए, जहाँ की उन्हें अभी भी शर्म नहीं आती है। वो अपनी मंत्री को बचाने के लिए इस हद तक दोगली कहानी बता रहे हैं कि ये तो अपोजिशन ने करवा दिया, ये तो ट्रांसफर का इशू था। तो ये घटिया लोग अपनी बीमार मानसिकता दिखाते रहेंगे और देश का कानून इनको इनकी औकात दिखाना अच्छे से जानता है। जी अभी मुश्किल वक्त है आपके लिए, परिवार के लिए लंबी लड़ाई है। परिवार का क्या स्टैंड है? आप अपनी बेटी के साथ खड़े हैं? जी बिल्कुल, मेरे माता पिता बिल्कुल मेरे साथ खड़े हैं और मेरे पेरेंट्स के साथ साथ और भी हमारे देश की काफ़ी जनता है जो अपनी बेटी पे इतना विश्वास करते हैं और डे फर्स्ट से वो इस लड़ाई में मेरे साथ हैं और सब मेरे साथ हैं और उनको सबको अपनी बेटी पे बहुत विश्वास है। जी 16 सितंबर से आरोप तय होने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कोर्ट में आपको कई सवालों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ सर, क्योंकि सच्चाई की तो खासियत है कि सच्चाई को बाहर आने से कोई रोक नहीं सकता और सच्चाई को किसी भी प्रकार की तैयारी करने की या सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और बल्कि मैं खुश हूँ क्योंकि अब जितना मेरा बुरा दौर था, 10 महीने संदीप सिंह ने मुझे पिछले साल टॉर्चर किया और 8 महीने से मैं ये लड़ाई लड़ते हुए इतना बुरा दौर निकालते हुए मेरी माननीय अदालत में अभी जाके मेरा मैटर कोर्ट में गया है। तो अब तो मेरे घर में, मेरे देश के कानून के पास मेरा ये मैटर है और वहाँ से ही मुझे इंसाफ मिलेगा और मुझे अपने देश की अदालत पर पूरा विश्वास है। चार्जशीट में जो तथ्य सामने आए हैं उसके बाद और भरोसा बढ़ा है कि अब इंसाफ की लड़ाई सही दिशा में जाएगी? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे पहले दिन से विश्वास था कि चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन दूसरे स्टेट की पुलिस प्रशासन जैसा बिल्कुल नहीं है। वो देश की जो काफ़ी बहुत ही एक किस्म के एक सुपर हीरो जो पुलिस की जो कैटेगरीज आती हैं उसमें चंडीगढ़ पुलिस है। हाँ, उन पे काफ़ी प्रेशर था और उसी प्रेशर के तहत उन्होंने काफ़ी डिले किया, लेकिन जो भी फैक्ट थे, जो भी सच्चाई थी, वो जिस हद तक उन्होंने काम करते हुए पूरे फैक्ट के साथ अपना काम ईमानदारी से निभाते हुए माननीय अदालत में सारे एविडेंस, सारे पुख्ता सबूत दिए हैं। तो जी बिल्कुल काफ़ी उत्साह है मेरे में और मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों से मुझे और भी काफ़ी हिम्मत मिली है कि हमारे देश में एक गलत सरकार और गलत घटिया मंत्रियों के चक्कर में ही सारा सिस्टम नहीं है। मेरे देश में आज भी अच्छाई और सच्चाई का साथ देने के लिए ईमानदार ऑफिसर हैं। जी तो ये महिला कोच हैं जिन्होंने संदीप सिंह पर जो आरोप लगाए थे, चार्जशीट में वो आरोप काफ़ी पुख्ता भी हो रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि अब अदालत में इस मामले को लेकर 16 सितंबर से आरोप तय होने की प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसमें उनको इंसाफ जरूर मिलेगा और अदालत पर पूरा भरोसा है। पंचकुला से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।